ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रभु श्री रामचंद्र जी शबरी के आश्रम में पधारे। शबरी के भक्ति से बहुत प्रभावित हुए। शबरी ने अपनी उपासना और साधना के बल पर भगवान को अपने आश्रम तक ले आ सकी। शबरी में हमने देखा कि प्रतीक्षा थी, इतने वर्षों का उसने इंतजार किया। ये आसान बात नहीं है। व्यक्ति धीरज छोड़ देता है, जो कहते हैं धीरज का फल मीठा होता है, वो बिल्कुल दिखाई देता है। शबरी के जीवन में 3 चीजें हमको दिखती है: प्रतीक्षा, तितिक्षा और मुमुक्षा। मुमुक्षा मतलब मुक्त होने की इच्छा, उसी के लिए वो साधना कर रही थी। तितिक्षा मतलब जंगल के जितने द्वंद्व थे, कष्ट, सुख, दुख, उसको वो सह रही थी। तो ये 3 बातें थी ही। साथ में नाम में निष्ठा, नाम के प्रति पूर्ण भरोसा। तीसरा गुण था कि गुरु के वचनों पर विश्वास। गुरु ने कहा है तो होना ही है। फिर एक बात हमने देखी कि उन्होंने सेवा की, प्रच्छन्न सेवा। सेवा में भाव यही होता है कि सेव्य को अधिक से अधिक सुख मिले। जिससे हम प्रेम करते हैं उसके प्रति सेवा करने की रुचि, इच्छा होती है, इसके प्रति भक्ति है, आदर है। सेवा में व्यक्ति कष्ट पाता है शारीरिक दृष्टि से, लेकिन आंतरिक मानसिक संतोष। सेवा में शरीर दौड़ता है सेवक का, इच्छा होती है सेव्य की। ध्यान से सुनना। गुरुदेव ने कहा 1 गिलास पानी लेके आओ, पीने की इच्छा गुरुदेव की। शरीर किसका दौड़ रहा है? शिष्य का। प्राय हमारी ही इच्छा होती है और हमारा ही शरीर दौड़ता है, लेकिन सेवा में इच्छा, संकल्प उसका और शरीर हमारा। तो उन्होंने सेवा की और भगवान ने देखा कि जितनी शर्त है, जितनी योग्यता है, जो आवश्यक है भगवत प्राप्ति की, वो उनमें है। इसीलिए भगवान वहां पधारे और उनका उद्धार किया, उनको मुक्ति दी। और शबरी के निमित्त से सब लोगों को 9 प्रकार की भक्ति सुना दी। एक एक भक्ति अपने में पूर्ण है। कोई यदि मंत्र का ही जाप करे कोई निष्ठा से, तो वही व्यक्ति को ऊपर तक ले जा सकता है। कोई यदि कीर्तन ही करे, चैतन्य महाप्रभु जैसे कीर्तन कर रहे हैं, मीराबाई कीर्तन कर रही है, महाराष्ट्र के एक से एक बड़े संत हुए, नामदेव महाराज, तुकाराम जी, कीर्तन की प्रधानता। एक एक भक्ति जो है भगवान तक पहुंचाने में समर्थ है। इसने केवल सत्संग किया। तो इस तरह बहुत ही सुंदर ये प्रसंग हमने देखा। एक भजन है, भगवान को देखिए शबरी ने बुलाया और भगवान आ गए, क्योंकि भगवान को उनका नाम प्रिय है। तो राम नाम अति मीठा है, कोई गाके देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले।
राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। ये तन है भगवान का मंदिर मैदान आने देना, ये तन है भगवान का मंदिर मैदान आने देना, तेरा जन्म अमूल है इस व्यर्थ गवाना देना, तेरा जन्म अमूल है इस व्यर्थ गवाना देना। राम नाम की महिमा कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। ये तन है जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए, जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। घर में रोड अंधेरा है मेहमान कहाँ से आए, घर में रोड अंधेरा है मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति को जला के देख ले, राम नाम की ज्योति को जला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं आ जाते हैं राम कोई है बुलाने वाला, है बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम है कोई मोल चुकाने वाला, बिक जाते हैं राम है कोई मोल चुकाने वाला। राम नाम के मोती कोई उठा के देख ले, राम नाम के मोती कोई उठा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। भगवान चलते हैं शबरी के आश्रम से आगे, शबरी को पूछते हैं कहाँ चलना चाहिए, जाना चाहिए। तो कहती है पंपा सरोवर जाओ रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई। देखो भगवान के जीवन में हम देखते हैं चल रहे हैं चरे हुए। जो रुकता है उसका भाग्य भी रुक जाता है, जो चलता है उसको मिलता है। भगवान ये सिखा रहे हैं। अब भगवान जब चल रहे हैं, सीता जी की खोज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं सबसे। यहाँ पे बहुत ही साहित्य के साथ वर्णन है। पूरी प्रकृति, भगवान को ऐसा लगता है पूरी प्रकृति उनके ऊपर हंस रही है। देखो हम सब तो हमारे पत्नी के साथ हैं, तुम जो अकेले हैं, ऐसा यहाँ पर वर्णन है। हाथी और हथिनी दोनों जा रहे हैं, ऐसा सब वर्णन है। नारी सहित सब खग वृंदा,
मानव मोरी करत ही निंदा। 36 के बाद सब खगमृग नारी के साथ है और वो घूम रहे हैं, हमारी मानव की निंदा कर रहे हैं। देखो आपने अकेला छोड़ दिया उनको और देखिए उनका हरण हो गया। अच्छा, फिर यह व्यंग है, कुछ हिरण जो है वो भगवान को देखते हैं तो एकदम भागने लगते हैं। तो दूसरे हिरण के डरने की कोई बात नहीं बोले धनुष बाण लेके आ रहे हैं। बोले नहीं, ये लोग तो केवल सोने के मुर्ग के पीछे भागते हैं, यार से हमको कुछ नहीं व्यंग कर रहे हैं। हमारी देह की मृग निकर पर आ मृगी कहे तुम कहो कंचन मृग खोजते हैं। ये तो कंचन मृग को खोज गया है, हमको कुछ। भगवान जो है बड़े दुखी है, तो सब लोग हम पर हंस रहे हैं। हम ये नहीं समझ पाए कि ये मृग जो है वो सोने का कभी हो सकता है। अब कहते हैं विरह विकल बलहीन मोही जान से निपट अके। मुझको अकेला जान के, है ना, सब लोग जो है पूरे प्रकृति ने मेरे पर धावा बोल दिया, ऐसा यह भगवान को लगता है। अब कहते हैं बहुत सारा ये वर्णन है, आगे चलते चलते कहते हैं नारद जी देखते हैं कि भगवान जो है सीता जी की खोज कर रहे हैं। तो आते हैं और कहते हैं वर्णन है यहाँ पर, सुनो उदार सहज रघुनायक अगम सुगम सुंदर अगम सुगम वरदाय देव एक बर माधो स्वामी यद्यपि जानत अंतर जान। भगवान या नारद जी जो है ना आके भगवान से कहते हैं, संक्षेप में बोल देते हैं कि महाराज आपने हमको शादी क्यों नहीं करनी, ऐसा है वर्णन। आपने उस समय हमको जो है हमारी इच्छा पूरी नहीं, ये आता है 43 के बाद। तो ऐसा क्या हुआ? भगवान यहाँ कहते हैं कि देखिए जो रोगी होता है वो यदि कुपथ मांगे तो उसको नहीं दिया जाता। तुम तो जो हो संत हो, विरक्त हो, तुम्हारा यदि विवाह इत्यादि हो जाता तो तुम्हारी साधना इत्यादि भंग हो जाती और तुम घर गृहस्थी में लग जाते। तो तुमको बचाने के लिए हमने यहाँ भगवान ने सब किया। और फिर संत के लक्षण बताए कि तुम संत हो तो संत के लक्षण सुनो। ये लक्षण जो है यदि तुम्हारे में हो तो फिर लाभ ही लाभ है। और यहाँ पे आपको क्या सुना है, लगभग 54 लक्षण बताए संत। संतन के लक्षण रघुवीरा कहो नाथ भव भंजन वीरा। सुन मुनि संतन के गुण कहो जिनते मैं उनके प्रसन्न हो। ये 44 के बाद है। संतन के बोले जिनके कारण में भगवान कहते हैं हे मुनि सुनो, संतों के मैं गुण सुनाता हूं जिनके कारण मैं उनके वश में हो जाता हूं। अब ये संतों के लक्षण रामायण में अनेक स्थानों पर आए हैं, अलग अलग। अब इसको आप सुनिए, षट विकार। अब ये पूरे वर्णन तो नहीं कर सकते लेकिन आपको बता देते हैं, यहाँ पर है, आप जब खाली समय हो तो उसको देखिए। षट विकार जित अनग अकामा। मिला आपको? बोले जिसने षट विकारों को जीता है। पहला ही लक्षण जबरदस्त। षट विकार काम क्रोध इत्यादि। विकार मतलब मैं कई बार विनोद में कहता हूँ जो व्यक्ति को बेकार करे वो है विकार। इसके कारण आदमी बेकार हो जाए। विकारों के वश में आके हम अपनी उच्च स्थिति से नीचे चले जाते हैं।
भगवान से दूर चले जाते हैं, बहिर्मुखी हो जाते हैं। ये सारे विकारों में एक कॉमन दोष है, व्यक्ति को बहिर्मुखी करते हैं, अपने रूप से, अपने स्वरूप से दूर करते हैं। समर्थ रामदास स्वामी बड़े संत हुए महाराष्ट्र के, उन्होंने सन्यासी की परिभाषा दी। सन्यासी को षडन्यासी थी, सन्यासी जो 6 चीज को छोड़ दे वो सन्यासी। षड विकार, एक एक विकारों पर विजय प्राप्त करना मतलब बड़ा कठिन होता है। किसी के प्रति ईर्ष्या हो जाए तो देखो जीवन भर बनी रहती है, निकलती नहीं रहती। लोभ वृत्ति, लालच, लालच बुरी बला है, कहते हैं बुरी बला है। स्वभाव को बदलना बहुत कठिन होता है, काफी मेहनत लगती है। तो यार लिखते हैं ये विकार को जिसने पराजित कर दिया, पराजित कर दिया मतलब अब ये हमसे काम नहीं करवा पाते, ये हमारे गुलाम हो गए, नौकर हो गए, अभी हम इनके नौकर। तुलसीदास जी कहते हैं किंकर कंचन कोह काम के, बोले भले ही दुनिया में ये कहती है कि मैं राम का गुलाम हूं, लेकिन मैं जानता हूं मैं काम क्रोध लोभ का नौकर। किंकर, किंकर का मतलब होता है किम करोमी, मैं क्या करूं, ऐसा जो पूछे बोलते किंकर, नौकर के लिए किंकर होता है। किम मतलब क्या करूं, क्या करूं, जो ये सतत पूछे। तो सेवक का ये स्वभाव होना चाहिए, क्या करूं महाराज, क्या करूं, ये नहीं कि छुट्टी कब मिलेगी, छुट्टी कब मिलेगी। अगला काम क्या है बताइए, अगली सेवा क्या है बताइए। तो हम किसके नौकर हैं ये जरा देख लें। यानी फिर अनग अकामा, अनग मतलब निष्पाप, अग का अर्थ होता है पाप, अनग मतलब निष्पाप, अकामा निष्काम, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। एक एक ऐसे मोती की तरह ये लक्षण। हम अपने को देखो ये आभूषण पहन के सजाते हैं, संत लोग अपने को इन गुणों के द्वारा सजाते हैं। उनका अलंकार क्या, आभूषण क्या, तो देखो भूषण ही किम प्रयोजनम। बोले ये सब यदि आभूषण हमने पहन लिए तो ये बाहर के आभूषणों की जरूरत क्या है। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, सत्यम कंठस्य भूषणम, हस्तस्य भूषणम दानम, भूषण ही किम प्रयोजनम। हाथ का आभूषण क्या है, दान। हाथ को आप कितने ही सजाए लेकिन दान यदि नहीं दे तो भगवान कहते हैं कोई हाथ नहीं, शव के हाथ। जो कान कथा न सुने वो इतना बड़ा ही ईयररिंग के अपना, इसका जो रियल आभूषण है वो तो ऐसा का। तो कहते हैं सारे गुणों से अपने आप को सजाते हैं। अमित बोध अनिह मित भोगी, जिनका बोध जो है एकदम स्पष्ट है। अनिह कोई इच्छा नहीं है बहुत ज्यादा। मित भोगी, मित भोगी मतलब मिताहारी, कम भोजन करते। मिताहारी, भोजन को औषधि के रूप में देखते हैं। साधना पंचकम में क्या कहा, वृक्षौषधम भुज्यताम। शंकराचार्य जबरदस्त बात थी। वो कहते हैं कि ये भूख जो है ना एक रोग है। भूख रोग है और दवाई क्या है, भोजन। आप दवाई कितनी लेते हो, कोई बहुत ज्यादा, डॉक्टर से बार बार पूछते हैं, वो कहता है 4 बार लेता हूँ, फिर 3 बार से नहीं काम चलेगा। मतलब जितना हो कम हो सके। देखिए शंकराचार्य ने क्या सोचा है, ये भूख एक रोग है और औषधि उसकी दवाई है। तो उसमें दवाई बुद्धि होनी चाहिए कि मैं दवाई खा रहा हूं। हमारे उसमें दवाई बुद्धि थोड़ी होती, भोग बुद्धि है। आज तो बस बढ़िया
वो बुद्धि। किसी ने कहा दवा बुद्धि रखें तो मजा ही खत्म हो जाएगा क्या, मतलब रोटी खा रहे हो तो दवा ही खा रहे हैं। अब देखिए साधक की तो ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। और वहां लिखते हैं ना, स्वादवन्नम न तु याचना, स्वादिष्ट अन्न की याचना न करें, मित भोगी के ऊपर से अगर बोले। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर यहाँ गुण है, ये गुण जो है वो हम धारण करें। नारद जी समझ गए, बड़े ठीक है, बहुत ही सुंदर आपने ये बताया। और नारद जी संतुष्ट हो गए, वहां से चलते हैं। और यहाँ पर ये अरण्य कांड पूर्ण होता है। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने तृतीय सोपान समाप्त। रामचंद्र की चतुर्थ सोपान, चतुर्थ सोपान का नाम है किष्किंधा कांड। अब देखो एक बताया आपको, एक एक कांड जो है ना, यहाँ 7 कांड है और 7 कांड को 7 नगरी की उपमा दी। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, ये 7 नगरी पूरी द्वारा होती है। तो बाल कांड क्या है, तो बोले अयोध्या। फिर अयोध्या कांड क्या है, तो अयोध्या, मथुरा। दूसरी नगरी क्या है, मथुरा। तो उस क्रम में चौथी जो नगरी आती वो है काशी। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी। तो ये जो किष्किंधा कांड है इसको काशी नगरी कहा गया। और इसीलिए यहाँ पर देखिए सोरठे में गोसाई तुलसीदास जी ने काशी की महिमा कही, सोरठा है। लेकिन उसके पहले जैसा हर कांड में श्लोक लिखे हैं, तो यहाँ भगवान राम और लक्ष्मण जी दोनों की वंदना करते हैं और राम नाम की वंदना करते हैं। कुंदेन्द्र सुंदरावति बलो विज्ञान शोभाट्यो वरधन्विनौ सुतिनतौ गो विप्रवृंद प्रियौ माया मानुष रूपिणौ रघुवरौ सद्धर्मवर्मौ हितौ सीतान्वेषण तत्परौ पतियतौ भक्ति प्रदौ तौ भिनः। यहाँ पर बोले दोनों भगवान राम और लक्ष्मण जी मुझको भक्ति देने वाले हो जाए। और ये दोनों कैसे हैं, तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि सीता जी की खोज में लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे राम जी का वर्णन क्या किया, सीतान्वेषण तत्परौ। सीता की खोज में लगे हुए दोनों जो है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। माया मानुष रूपिणो, इसी माया से मानवीय रूप उन्होंने लिया हुआ है, धर्म रूपी कवच की रक्षा के लिए। सब धर्म वर्मों, तो सुंदर सब शब्द है। उसके बाद दूसरे श्लोक में श्री राम नामामृतम, यहाँ पर कहते हैं कि जो भक्त लोग हैं, संत लोग हैं, उस निरंतर क्या पीते हैं, राम नाम रूपी अमृत। धन्यास्ते कृतिनम पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। बोले वो सब पुरुष धन्य है, वो सब पुण्यात्मा लोग जो नाम का क्या करते हैं, पान करते हैं। इस तरह यहाँ पर ये स्तुति है नाम की। और फिर मुक्ति जन्म महि जानी ज्ञान खानी अगहानि कर जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से कसन। बोले अरे तू इस काशी का सेवन क्यों नहीं करता। अरे काशी की देखो महिमा बड़ी सुंदर गई। मुक्ति की क्या है, ये खान है जहाँ से मुक्ति निकलती है, ज्ञान की खान है, मुक्ति को देने वाली नगरी मोक्षदायी, जहाँ शिव जी और पार्वती जी दोनों रहते हैं। और जरत सकल सुरवृंद,
भगवान शंकर कौन है? तो बोले जब सारे देवता लोग परेशान हो गए थे, शिव जी ने ही आके क्या किया? हलाहल विष किया। तुलसीदास जी अपने ही मन को उपदेश के अरे मंद मन, ऐसे शिव जी को तो क्यों नहीं बचता? क्यों दुनिया की बातों में ही लगा हुआ है? शंकर, शंकर मतलब शम करोति, जो व्यक्ति का क्या करे? कल्याण करे, तो शंकर, तो उसका तो सेवन क्यों नहीं करता? ऐसा है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर एक काशी का पूरा वर्णन है। काशी प्राचीनतम नगरियों में से एक नगरी भारत, बहुत प्राचीन है, जहाँ ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वनाथ जी स्वयं भगवान जहाँ उपदेश करते हैं, ऐसी ये नगरी। अब चलते हैं भगवान आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमूल पर्वत आ गया नियर, राम जी नियर आ गए, ऋष्यमूल पर्वत के निकट आ गए। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमूल पर्वत कहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीना, अति समीत कहा सुनु हनुमाना, रूप निहान धरि बटु रूप देखु तै जाई, कहे सुजानि जिय समय बुझाई, गले बारी होई भागो तुरत तजो यह सेना, विप्ररूप धरि कपिता गयो, मात नाहि पूछत असमयम्, को तुम श्यामल गौर शरीर, त्रिरूप फिरहु बन कठिन भूमि कोमल पद, कवन हेतु भगवान चलते चलते अब एक पर्वत है ऋष्यमुख पर्वत, यहाँ पहुंचे हैं। ऋष्यमुख पर्वत भी बड़ा अच्छा नाम है, जहाँ ऋषि मुख होकर बैठे। मुख मतलब क्या? मौन, मौन होकर जहाँ साधना कर रहे हैं, ऐसा वो पर्वत है ऋष्यमुख। जैसे दूसरी तरह से विचार हो सकता, ऋषि अमुक, ऋषि अमुक मतलब जहाँ ऋषि लोग अमुक नहीं है, मतलब बोलते हैं, पढ़ाते हैं, उपदेश करते हैं, दोनों तरह के हो गए। कुछ ऋषि कैसे मूक है, कुछ अमुक है। ऐसा ये पर्वत है और यहाँ पर भगवान पहुंचे हैं। और इस ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव रहता है, कहरह सचिव सहित। उनके सचिव कौन है? तो हनुमान जी उनके सचिव, मंत्री। सुग्रीव वहां रहता है। अब क्यों रहता है तो ये पूरी कथा आ गया है, देखेंगे। बाली के डर से वो रहता है, बाली ने उसको भगाया है। ऋष्यमुख पर्वत पर बाली आ नहीं सकता, इसलिए सुग्रीव वहां पे रहता है। क्यों नहीं आ सकता देखेंगे आगे। अब कहते हैं कि उसने दूर से देखा कि कोई दो लोग चले आ रहे हैं, इतना घबराया हुआ है, इतना डरा हुआ है। हनुमान जी को कहता है अरे कोई दो लोग चले आ रहे हैं, निश्चित ये बाली के कोई दो लोग। उसके मन में इतना भय बैठा हुआ है। अब जैसे बार बार बता रहे हैं आपको, मन जैसा होता है फिर वैसे ही बाहर सब कुछ दिखता है। बाली के डर से उसको सब कुछ बाली के ही लोग दिखते हैं। बोले ये बाली ने फिर भेजा है मुझको मारने के लिए, तो ऐसा करो तुम जरा जाओ और देखो ये कौन है। और बोले कैसा रूप लेके जाओ? धरी बटु, बटु मतलब ब्राह्मण का रूप लेके जाओ, विप्र रूप लेके जाओ। और वो क्या कहता है, उधर से इशारा कर देना, बस जैसे ही इशारा कर देना मैं एकदम भागने के लिए तैयार, मतलब पोजीशन लेके ही रहूंगा। इतना देखिए
तुरंत भागूंगा। भाग रहे एक्सपर्ट, तो आग गए, ऐसा वो कह देता है। और जो बोले जरा पहचान तो कौन है। अब हनुमान जी कहते हैं ठीक है हम चलते हैं। और विप्ररूप धरी कपितः गयो, ब्राह्मण रूप है, और उन्होंने जो है भगवान के दर्शन किए, दोनों को प्रणाम किया और पूछने लगे आप दोनों कौन हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा, एक श्याम वर्ण के एक गौर वर्ण के। लक्ष्मण जी गौर है, राम जी श्याम। आप दोनों कौन है? आप क्षत्रिय रूप, क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय, क्षत्रिय मतलब ये छत्री नहीं जिसकी जरूरत पड़ती रहती है, छाता नहीं, क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय। और क्षत्रिय रूप लेकर आप यहाँ विचरण कर रहे हो, आप कौन हो, क्यों विचरण कर रहे हो? ओ कठिन भूमि, जंगल की पहाड़ की भूमि है, ऐसे इस कठिन भूमि में आप विचरण कर रहे हो। अब लग तो रहे हो कोई राज परिवार के, वनवास में रहने वाले वनवासी तो नहीं लग रहे हैं। मृदुल मनोहर, सुंदर गाता, गात्र में होता है अवयव शरीर, तो इतना कठिन इस सर्दी गर्मी बारिश सहन करके आप यहाँ घूम रहे हो, कौन हो? थोड़ा ध्यान से और देखते हो, खुद ही पूछते हैं क्या आप ब्रह्मा विष्णु में से है क्या? कोई ब्रह्मा विष्णु में? उनको ऐसा लगता है कि कोई सामान्य तो है। फिर अनुमान करते हैं आप नर नारायण तो नहीं? नर नारायण भागवत जी में कथा आती है, नर नारायण ही मानव रूप में तो नहीं? भगवान कहते हैं और करो अनुमान, अंदाज करो, अनुमान। तो वो कहने लगे जग कारण तारण भव भंजन धरणी भाव, क्या आप स्वयं भगवान तो नहीं है जो इस पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए यहाँ आए? लीन मनुज होता मनी मन भगवान के तैयार, आपका गेस वर्क ठीक हो रहा है, गेस वर्क होता है। लेकिन यहाँ भगवान ऐसा कुछ नहीं बोलते कि हाँ हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, मैं अवतार हूं, मगर ऐसा नहीं। सीधे भगवान कहते हैं मैं दशरथ पुत्र राम, हमने वो सीरियल में दिखा होगा, दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता है। तो मैं दशरथ जी का पुत्र हूँ और ये मेरे भाई हैं, इनका नाम लक्ष्मण है, और हम हमारे पिता के वचन की आज्ञा के अनुसार वन में आए हैं, और हमारी पत्नी का हरण हो गया है, उनके खोज में हम घूम रहे हैं। संग नारी सुकुमार सुहाई इहा हरि निश्चर भई। बिल्कुल भगवान देखिए बिना किसी लाग लपेटे सीधा सीधा हो, कोई कुछ बात। तो बोले हम तो ऐसे। अब महाराज ब्राह्मण देवता आप बताइए आप कौन है? कहो विप्रनीय कथा हो। हमने तो अपना चरित्र बता दिया, अब आप भी जरा अपना परिचय दीजिए। आप कहते हैं हनुमान जी ने जब ये सुना है तो हनुमान जी तो एकदम समझ गए कि ये तो भगवान जी है। जो परिचय उन्होंने, क्योंकि उनको तो मालूम था, श्रवण किया था, भगवान का अवतार हुआ है। प्रभु पहचान परेव गई चलना, एकदम वो दंडवत किया है हनुमान जी, पहचान गए। बोले अरे तो हमारे आराध्य, और पुलकित हो गए, मुख में वचन नहीं आता है, बार बार प्रणाम करते हैं। उनको हर्ष हो रहा है कि हमको भगवान के दर्शन मिले, लेकिन उनको एक बात से दुख है। क्या बात से? वो कहने लगे महाराज हमने तो आपको नहीं पहचाना। ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तो जीव हूं और जीव कैसा है, अज्ञानी है, वो तो नहीं जानता। लेकिन आपने कैसे हमसे पूछ लिया कि आप कौन? मतलब आप हमको भूल गए। और वो कहना क्या चाह रहे हैं?
जीव का तो ये अधिकार है कि वो प्रश्न कर सकता है, लेकिन ईश्वर का थोड़ी अधिकार है, उसके लिए सब कुछ खुला। तब माया बस फिरो भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपके माया के वश हूँ, तो मैं गलती कर सकता हूँ, पहचान नहीं सकता, लेकिन आप कैसे मुझको भूल गए और इतना बोलने लगे, मैं मंद हूँ, मोहवश हूँ, कुटिल हूँ, आपने तो हमको भुला दिया। होता है ना सब व्यवहार में। कई बार इस तरह की परिस्थितियों से हमारा सामना होता है। स्वामी जी भूल गए। हम 15 साल पहले जब आपका प्रवचन हुआ था, 500 लोग आए थे, उसमें एक मैं भी था, मैंने भी हरिओम बोला था। अब बेचारे स्वामी, हाँ गलती हो गई। तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे भी हनुमान जी को लग रहा है हमको भूल कैसे लगता है हमारे अवगुण इत्यादि, इसलिए आपने हमको जो है ना आपके क्या फोन बुक में से डिलीट कर दिया है नाम। तो यहाँ पर जो है बड़े दुखी हुए, भगवान कहने लगे ऐसा नहीं है। एक बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर, भगवान ने कहा देखो आपने जो है दूसरा रूप आप लेके आए, विप्र रूप। यहाँ पर ऐसा वर्णन है, उन्होंने अपना विप्र रूप छोड़ा है और हनुमान जी अपने रूप में आए, तो भगवान एकदम उनको गले लगाते हैं, तब तक नहीं लगाते। तो यहाँ वर्णन ऐसा है, भगवान कहते हैं कि आप जैसे हैं वैसे आइए तो हम आपसे प्रेम करेंगे। आपने जरा रूप बदल दिया ना, विप्र रूप, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन मोहि सुहावा। आप जैसे हैं वैसे हैं। भगवान को हृदय से, हनुमान जी को हृदय से लगाया। और यहाँ हनुमान जी को देखो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, सुनो कपि मानस जनियुना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, समदर्शी मुझका सब को सेवक प्रिय अनन्य। तीसरे दोहे के ऊपर बोले देखो बहुत सुंदर यहाँ पर, बोले तुम अपना मन छोटा मत करो, आपको तो मैं इतना प्रेम करता हूं जितना कि लक्ष्मण जी को भी नहीं करता, लक्ष्मण जी से दुगना प्रेम आपको। अच्छा लक्ष्मण जी साथ में खड़े, लक्ष्मण जी मान मतलब क्या हमसे नहीं, आप इनसे ज्यादा प्रेम। लेकिन लक्ष्मण जी को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। देखो बड़ी मजेदार बात हुई है। अब कोई सामान्य व्यक्ति होता तो कहता कि मतलब हमसे कम प्रेम करते हैं। अच्छा हनुमान जी क्या कहने लगे, बोले पक्की बात है, आप ये जो कह रहे हैं कि लक्ष्मण से आप मुझको दुगना प्रेम करते हैं, इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि आप लक्ष्मण जी से बहुत प्रेम करते हैं। बोले ये कैसे क्या, और लक्ष्मण जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। देखो यहाँ बात ऐसी हुई कि लक्ष्मण जी को बिल्कुल बुरा नहीं लगा, लक्ष्मण जी को बुरा नहीं लगा, और भगवान को भी बोलने में कोई हिचक नहीं हुई। इसका मतलब क्या है, भगवान जानते हैं कि लक्ष्मण जी इतने हमारे निकट हैं। देखो जो व्यक्ति बहुत क्लोज होता है ना, उसके सामने आप कुछ भी बोलो तो भी वो बुरा नहीं मानेगा। जो बहुत घनिष्ठ अपना होता है, जो इतना नहीं होता उसके सामने बहुत संभाल के बोलना पड़ता है कि नहीं, औपचारिक। लेकिन ऐसे बोल दिया तो इससे हनुमान जी कहते हैं इससे सिद्ध है कि लक्ष्मण जी से आपका बहुत संबंध है। नहीं तो जिनके साथ उतना प्रेम नहीं होता, बहुत औपचारिक संभल के शब्दों को चुन के बोलना, पहले मन में सोचना पड़ता। लेकिन यहाँ पे एकदम बोल दिए भगवान, अरे आप दूरा पे। अच्छा लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं निश्चित ही हनुमान जी से आपका प्रेम बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप साफ कह ही रहे हैं मेरे से दुगना प्रेम। मतलब यह ऐसा है, दोनों एक दूसरे को ऐसा मानते हैं कि राम जी उसको ज्यादा प्रेम करते, दोनों एक दूसरे को आदर दे रहे हैं। हनुमान जी
लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी हनुमान जी। बड़ी बारीकी से यह बात है। तो अच्छा, जैसे हनुमान चालीसा में क्या है, भरत रघुपति की बहुत बड़ा है तो प्रिय भरत है। वहां कह दिया कि भरत के जैसे हो। तो भगवान हनुमान जी को सांत्वना देते हैं, ऐसा नहीं कि तुमसे मैं प्रेम नहीं करता, लेकिन तुमने वो वेश बदला इसलिए हमने भी थोड़ी दूरी बना देता। और कहने लगे, हे हनुमान, ये हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा सूत्र है। अनन्य भक्ति किसको कहते हैं? सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमन, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। अनन्य भक्ति का ये क्या है, सूत्र है। अनन्य किसको कहते हैं? तो बोले जो स्वयं में सेवक बुद्धि रखे और चराचर को क्या बने, भगवान का। चराचर ही भगवान है, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, न अन्य, इस वजह अनन्य। तो हनुमान तुम तो अनन्य भक्त हो। अनन्य भक्ति का एक अर्थ होता है, अनन्य भक्त का अन्य इच्छा नहीं, अन्य संकल्प नहीं, अन्य प्रिय नहीं भगवान के अलावा। और भगवान ऐसे लोगों का योगक्षेम महान करते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास तेषां नित्याभियुक्तानां। अब कोई कहता हमारा योगक्षेम तो वहन कर ही नहीं रहे, ऊपर की पंक्ति जी रहे हो क्या? वो तो जियो ना पहले। बोले हम जी रहे क्या? अनन्य मतलब भगवान के अलावा सबसे प्रेम है। अन्य भगवान के अलावा मन कहीं नहीं जाना। तो बोले हनुमंत तुम तो अनन्य मेरे हो। अब हनुमान जी बड़े खुश हो गए और हनुमान जी अब कहते हैं, देखो यहाँ पर प्रवेश हुआ है हनुमान जी का इस कांड में, और हनुमान जी का जहाँ प्रवेश हुआ है पूरा वातावरण बदल गया। अभी तक भगवान बड़े दुखी है, खोज रहे, अभी आप देखेंगे बड़ा सुखद सुंदर सब प्रसंग है। हनुमान जी कहने लगे, या लिखते हैं, देखी पवन सुत पति अनुकूला। देखा कि भगवान बड़े अनुकूल है हमारे, मतलब प्रसन्न है। तो कहने लगे अपनी बात कही। बोले बात ऐसी है, ये जो पर्वत है ना, ऋष्यमुख पर्वत, यहाँ पे एक कपि रहता है, कपिपति, उसका नाम है सुग्रीव, और वो आपका दास है। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव आए। हाँ, हमारे स्वामी जी कहने लगे हनुमान जी ने बिल्कुल झूठ बोला है, सुग्रीव तो दास है ही। अभी तो सुग्रीव में भक्ति नहीं, भगवान के प्रति जानता ही नहीं। अभी हम देखेंगे विश्वास नहीं करता हो, तो हनुमान जी कैसे यहाँ कह रहे हैं कि सुग्रीव दास है? तो बोले ये हनुमान जी भविष्य वृत्ति से बोल रहे, मतलब ये सुग्रीव दास हो जाएगा। तो इसलिए पहले ही बोल दिया, भगवान आपका एक दास रह रहा है, भगत बन जाएगा, अभी नहीं है, भविष्य। जैसे विभीषण जी जब आए ना इधर राम जी के पास, तो राम जी ने क्या संबोधन किया? आइए लंकेश आइए। अरे अब लंकेश तो वहां बैठा है रावण, और कुछ ही दिन बाद आपको कुर्सी मिलने वाली है। भविष्य गुरुदेव उदाहरण देते थे, जैसे कोई किसी के घर गया, बड़ा प्रेमी है, तो क्या कहते, बैठिए बैठिए बस चाय तैयार है, चाय बन रही है। अंदर जाके वो देखता है कि देखिए चाय बन रही, चाय तो नहीं बन रही, पानी उबल रहा है। चाय कहाँ बन रही? पानी उबल रहा है। वो पानी ही क्या 5 मिनट में चाय। भविष्य बहुत सारे उदाहरण हैं।
कोई MBBS पढ़ रहा है तभी से लोग कहने लगे उसको डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। बिजली भी अटेंड करने आती है ना रोज, भागती है रोज। हाँ जय जय रामा जानकी रामा, जय जय रघुकुल भूषण राजा रामा, जय जय रामा जानकी रामा, जय 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 रामा जानकी रामा। तो कहते हैं सुग्रीव है, आप ऐसा कीजिए, उसके साथ मैत्री कीजिए। और बेचारा अभी काफी वो दीन है, दुखी है, घबराया हुआ है, आप उसको अभय दान दीजिए। और यहाँ पर कहते हैं हनुमान जी ने जब सुना बोले ठीक है, लेकिन अब ये इतना बड़ा क्या है, पर्वत है ना, चढ़ना मतलब तो कठिन है। क्योंकि देखो ये नीचे बात है ना, ये लोग सुग्रीव तो ऊपर रहता है, हनुमान जी नीचे आ गए। भगवान कहते हैं इतना ट्रैकिंग करना पड़ेगा। हनुमान जी कहते घबराइए नहीं, हम आपको ले जाएंगे, आप हमारे क्या कंधे पर बैठो, आपको हम ले जाएंगे। अच्छा, आप कंधे पर, बोले आप यदि गिर तो नहीं जाओगे, उड़ोगे तो? हनुमान जी आप गिर तो नहीं जाओगे? हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। हनुमान जी ने कहा एक कंधे पर राम जी बैठे, एक में लक्ष्मण, और मैं आपके क्या है चरण पकड़ के, मैं जब आपके चरण पकड़ूंगा तो मैं गिरूंगा किससे? तो इसलिए कहा जिसने भगवान के चरण पकड़ लिए वो कभी गिरेगा। तो इधर चरण मैंने आपके पकड़े और ऊपर आप अपना हाथ सिर पे रख दीजिए, तो मैं बिल्कुल भी नहीं गिरूंगा, आप निश्चिंत करेंगे। ये हनुमान जी है। तो कहते हैं बैठाया है, हरिओम। यही विधि सकल कथा समझाई, लिए वो जनि पीठ चढ़ाई। पीठ पर चढ़ाया है और हनुमान जी उड़े। भगवान ने बड़ा बढ़िया कहा, वाह ये तो हमने ऐसा कभी यात्रा की, लोग करते ना पैराग्लाइडिंग, ऊपर उड़ते हैं। हनुमान जी को मंकी राइड हुई, मंकी राइड, हनुमान राइड, और सीधे पहुंच गए। अच्छा, अब सुग्रीव ने देखा तो ठीक ठाक है, भागने की जरूरत नहीं है, वो आराम से बैठ गया। और जब सुग्रीव राम को देखा, अतिशय जन्म धन्य करी देगा, सादर मिले नाई पद माता, प्रणाम करता है वो। और हनुमान जी सुग्रीव से पहचान कराते हैं भगवान, ये है राम, ये है लक्ष्मण। हनुमान जी कहते ये है सुग्रीव जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और अब आप दोनों के बीच में हम चाहते कि आप दोनों क्या कर रहे, मैत्री कर रहे। तब यहाँ लिखते हैं तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। दोनों तरफ की कथा सुनाई, सुग्रीव को राम जी की कथा सुनाई क्योंकि उन्होंने सुना था क्यों सीता की कोई, और सुग्रीव की कथा राम जी। ये बाली के भय से यहाँ पर है। आप कहते हैं बीच में अग्नि को रखा है, अग्नि को साक्ष्य मानकर पाव कसा की देख, दोनों की क्या की प्रीति। ये हनुमान जी यहाँ पे गुरु रूप में, सुग्रीव जो है मालूम कि क्या है, भक्त है, शिष्य है। भक्त को किससे जोड़ा, भगवान से, मैत्री की। यहाँ पे एक व्यंग भी कर देते हैं,
मैत्री किसके बराबर साथ होती है? बोले बराबरी वाले। हनुमान जी एक ऐसा कह रहे, राम जी और सुग्रीव दोनों बराबर है। अरे बोले दोनों दुखी हैं, दोनों पत्नी भी रही है, दोनों की पत्नी। तो चलो भाई, दो दुखी लोग मिलके, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम मेरी सहायता। ऐसा यहाँ हो गया। की प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। यहाँ पर लिखते हैं सुग्रीव के बारे में तो हनुमान जी ने कहा और राम जी के बारे में लक्ष्मण जी ने कहा। ऐसा है, जैसे दो देश के वो आते हैं ना, दो डेलीगेशन आते हैं, मंत्री लोग, फिर उनके असिस्टेंट होते हैं, वो एक फाइल एक दूसरे को देते हैं, फिर समझौता होता है, करार। तो यहाँ पर ऐसी बात हो गई। अच्छा, अब जो है सुग्रीव क्या कहता है, महाराज हमने देखा था, आप सीता जी की बात कर रहे हैं ना, बोले हम बैठे हुए थे एक दिन पर्वत पर, तो देखा एक स्त्री जो है विलाप कर रही है, और जो उसने देखा कि हम यहाँ बैठे हैं, तो कुछ उन्होंने आभूषण वस्त्र इत्यादि गिरा दिए। तो भगवान बोले अरे कहाँ है, बताओ बताओ। जैसे ही उसने कपड़े में वो उसने रखे थे खोल के देखा, भगवान को लगा कि ये तो हमने क्या कहते हैं सीता जी से ही मिला, एकदम उन्होंने उधर से लगाया। और लक्ष्मण जी को कहते देखो देखो जी, सीता जी कहीं क्या है, आभूषण। तो वाल्मीकि रामायण में बहुत अच्छा होता है, अन्य रामायण में लक्ष्मण जी कहते मैं ये पहचान नहीं पा रहा, ना हम जाना केयूरम न जाना कुंडले नूपुरम एवं जाना नित्यम पादाबंधनम। बोले इनमें से मेरे को केयूर कुंडल वगैरह नहीं पहचान में आ रहे हैं, लेकिन जो नूपुर है, जो चरण में जो पहनने वाला जो गहना है, हाँ बोले ये मैं पहचान पाऊँ। क्यों? क्योंकि नित्य में उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, ये मर्यादा। मतलब मैंने कभी ऊपर ऐसा देखा नहीं, कुंडल इत्यादि नहीं जानता। ये रामायण है। अब कहते हैं जब ये बात हो गई तो भगवान कहते हैं चलो तुमने ये हमको कुछ चिन्ह तो दिए, कुछ थोड़ा क्लू दिया, तुम्हारी बात बताओ, तुम क्यों दुखी? बाली ने ऐसा क्या किया, क्यों किया? तो यहाँ पर 5वें दोहे के बाद सुग्रीव जो है अपनी पूरी कथा सुनाता है। बोले हमारा एक भाई है जिसका नाम है बाली, नाथ बाली अरुमय दो भाई, प्रीति रही कछु बरने न जाए। हम दोनों में इतना प्रेम था कि क्या होता है, बड़े अच्छे संबंध थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक राक्षस आया, हाँ दुंदुभी नाम का राक्षस, उसका भाई मायावी नाम, और वो बाली को हाँ चुनौती देता है, आ जाओ लड़ लो मेरे से, कितनी शक्ति तुम्हारे में जरा दिखाओ। तो बाली तो जो है, जो वीर लोग होते हैं उनको जब आह्वान किया जाता है तो वो स्वीकार करते हैं, हाँ, और वो जो है उससे लड़ने लगा। अर्धरात्रि में ये हुआ। आप कहते हैं वो जो मायावी था, युद्ध करते करते कहाँ वो दोनों घुस गए, तो बोले एक गिरी गुफा, पर्वत की गुफा। सुग्रीव कहने लगा मैं भी इनके साथ था, बाली के साथ। मेरे भाई ने कहा कि देखो तुम यहाँ द्वार पे ही खड़े रहना और 15 दिन तक क्या इंतजार करना, यदि मैं बाहर नहीं आया तो समझना मैं तब तक ये प्रतीक्षा करना। तो गिरिग्रह गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा हो जाई, परिखेसु मोहि एक पखवारा। 15 दिन। आप कहते सुग्रीव कहने लगा वहां भगवान मैं वहां पर 15 दिन क्या 1 महीने तक रहा, और देखा मैंने कि उधर से
खून की धार आ रही है। तो मैं समझा कि हमारे भाई का क्या हो गया, मरण हो गया। अब हुआ था मरण किसका, वो मायावी था। अब वो बाली ने इसने क्या कर दिया, गेट बंद कर दिया सुग्रीव ने, और बोले अब जब वापस आया तो सारी जो प्रजा थी वो प्रजा कहने लगी बाली तो मर गया, अब तुम राजा बन जाओ। तो सुग्रीव कहने लगा हमको जबरदस्ती राजा बना। अब जब बाली बाहर निकला उधर से बड़ा नाराज हुआ। इसको कहते हैं गलत फहमी। ये सुग्रीव को जो है ना, अभी देखें बेचारे कोई गलती नहीं थी लेकिन उसकी खूब पिटाई हुई। बाली जो है आता है और कहता है तुमने जो है राज हड़प किया, और जो उसको मारना शुरू करता है, उसकी पत्नी का हरण करता है। अब सुग्रीव जो है इधर उधर भाग रहा है, यहाँ वर्ण इस लोक से उस लोक में कहाँ कर रहा है। और वो भगवान को कहता है सुग्रीव कि मैं ये ऋष्यमुख पर्वत में आया हूं, यहाँ पर बाली नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? तो एक दुंदुभी नाम का एक राक्षस था, बाली ने उसको मारा था इसी पर्वत के पास में कहीं, और खून के छींटे जो है ना उस पर्वत पर गिर गए, और वहां अनेक ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे। उन्होंने देखा ये क्या, ये खून, बहुत गुस्सा हो गए। बोले ये जिसने किया है वो इस पर्वत पर आ नहीं सकता, यदि आ जाएगा तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो ऋष्यमुख पर्वत पर बाली की एंट्री नहीं थी। तो सुग्रीव कहता है ये मेरे लिए क्या है, सुरक्षित जगह है, इसलिए मैं यहाँ पे रहता हूँ। अब आप हमारी मदद कीजिए, उस बाली को मारिए। सुग्रीव ने अपनी सारी कथा सुना। अब ये देखो ये बाली कौन है, आध्यात्मिक अर्थ बताते हैं। ये बाली कौन है, ये कर्म है, कर्म। और सुग्रीव जो है जीव है। महात्माओं ने इसकी इसी व्याख्या है। ये कर्म जो है आपको दौड़ाते रहता है ना, यहाँ से वहां से वहां, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। कौन हेतु है इसका, कर्म। अच्छा, ये ऋष्यमुख पर्वत पे बाली आ नहीं सकता। ये ऋष्यमुख पर्वत ज्ञान का प्रतीक, सत्संग का प्रतीक। ज्ञान जो व्यक्ति को हो जाता है तो कर्म बंधन से वो क्या मुक्त हो जाता है। कर्म उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो कहा है कि ये बाली जो है ना, ये यहाँ आ नहीं सकता। सुरक्षित व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर ले तो सारे कर्मों से सुरक्षित, फिर उसको कर्म भगा नहीं सकते। अच्छा, ये सुग्रीव जो है जीव है, एक कॉमन जीव, सामान्य जीव। आगे की कथा में ये सिद्ध होता है सामान्य जीव को जो है, मनुष्य को एकदम भगवान पे विश्वास नहीं होता जब तक कोई चमत्कार न हो जाए ना। तो यहाँ पे जब भगवान कहते हैं सुग्रीव को कि चिंता मत करो, मैं बाली को मार दूंगा, तो सुग्रीव विश्वास नहीं करता। वो कहता है महाराज आपको मालूम नहीं है बाली कितना बलवान है। तो बाली के बल की आपको कोई आइडिया नहीं है, अंदाज नहीं है, ऐसा सुग्रीव कहने लगा। तो भगवान कहने लगे अच्छा मैं क्या करूं कि तुमको विश्वास हो जाए। तो वहां पर कहते हैं वो हड्डी का ढेर था। भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से उसको उड़ा दिया, तब उसको विश्वास हो। मतलब कुछ तो भी आप ऐसा कीजिए जिससे हमको क्या हो, विश्वास हो। और वहां पे 7 क्या थे, ताड़ के पेड़ थे। भगवान ने एक बाण से उसको मार दिया, तो मतलब गिरा दिया। अच्छा, ऐसा कहीं पे सुग्रीव ने सुना था कि वही व्यक्ति बाली को मार सकेगा जो एक बाण से इंसान पेड़ों को गिराएगा। तो जब भगवान के ऐसे बल को देखा तब सुग्रीव को विश्वास हो गया।
कहते चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं, प्राय ऐसा होता है। तो ये जीव सामान्य मनुष्य, ये सुग्रीव सब आगे और आपको बताएंगे, ये बड़ी मजेदार बात, बिल्कुल हमारे जैसा। तो यहाँ पर सुग्रीव ने अपनी सारी कथा बता दी। इहा साव सावत न। अब कहते हैं भगवान ने सुना, पूरी परीक्षा दे दी भगवान ने, अभी जो मैंने बताया वो आगे सब कथा है। और दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, मित्र हो गए। बोले हम बाली को मारेंगे। सुग्रीव ने कहा हम आपकी सहायता सीता जी की करेंगे। सुर सुग्रीव मारियहु बाल ही एक ही बाण, बाली एक बाण में मैं इस बाली को मारूंगा, चिंता मत करो। और भगवान पहले बाली को का वध करते हुए प्रसंग हम कल लिखेंगे। और कहते हैं देखो मित्र का कर्तव्य है। अब यहाँ मित्र के धर्म होता है, मित्र धर्म। मित्र किसको कहते हैं? तो बोले जो अपने मित्र के दुख को दूर कर दे, अपने दुख को भूल जाए। देखिए यहाँ कितनी बड़ी बात हुई, भगवान सीता जी का दुख भूल गए और सुग्रीव के दुख में दुखी हो गए और कहने लगे पहले में तुमको दुख से। ये अब मित्र धर्म देखो, एक एक कांड में जो है ना भगवान का एक एक धर्म प्रकट हुआ है। बाल कांड में शिष्य धर्म और पुत्र धर्म, अयोध्या कांड में भ्रातृ धर्म, अरण्य कांड में ईश्वर धर्म। उन्होंने देखिए अनेक असुरों को मारा, अनेक साधुओं की रक्षा की। और यहाँ पे मित्र धर्म, क्योंकि भगवान के लिए क्या कहा गया है, रामो विग्रहवान धर्म, धर्म की मूर्ति है। तो अलग अलग धर्म है, अलग अलग उन्होंने निभाए। यहाँ वो आदर्श मित्र कौन है, भगवान ये उदाहरण देते खुद का, डिमोन्स्ट्रेट करते।